बेबुनियाद। जैसे हिंदू भाइयों में भी चुटकी भर लोग हैं जो नफरती बातों को प्रमोट करके ध्रुवीकरण को बल देते हैं, वैसे ही मुसलमानों में भी एक गिरोह है। उधर संघी है, इधर सन की है। संघी और सन की। कह रहे गर्दन काट देंगे हुमायूं कबीर का। भाई कैसी बात भाई, वो मैच फिक्स होता है। पहले एक रोड मैप तैयार कर लिया जाता है, पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। हुमायूं कबीर के ख्वाब में नहीं आया। 1992 6 दिसंबर 1992 यानी 25 और 8 33 साल पहले बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। हुमायूं कबीर 33 साल से अब तक क्या इस लायक नहीं थे कि वो एक मस्जिद बना सके? अब लायक हो गया। नहीं, नालायक है वो। क्यों कर रहे हैं? नालायक है, बददीन है, फितना को फरोग दे रहा है। और अगर मैं मुफ्ती होता तो उस पर फतवा देता। मैं मुल्क के मुफ्तियों से, मुल्क के आलिमों से, मुल्क के सरकर्दा रहनुमाओं से गुजारिश करता हूं, हुमायूं कबीर के इस फितना वाले प्लान को आप रोकिए। इससे मुल्क में नया फितना जन्म ले रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि नया फितना जन्म, आप तो खुद कहते हैं कयामत तक रहेगी बाबरी मस्जिद, हम भूलेंगे नहीं, अपने नस्लों को बताएंगे। तो गलत कहाँ कुछ कर रहे भाई? जहां मस्जिद थी वहां जो है मस्जिद की खमीर होती है, इंतजार किया जाता है। दुनिया में तारीख है, तुर्की में भी एक था, स्पेन में भी था, भारत में भी है। तो जो कहते हैं, जिनका हवाला आप दे रहे हो, आप तो बार बार ओवैसी साहब वाला डायलॉग रख रहे हैं। ये बातें ओवैसी साहब ज्यादा बोलते हैं कि मस्जिद थी, है, क़यामत तक रहेगी। आप नहीं मानते हैं? मेरी बात तो सुनिए। मानना, जानना, समझना और बोलना तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये परेशानी मुसलमानों के साथ है कि वो मानते कुछ है, जानते कुछ है और बोलते कुछ है। इस्लाम में हिकमत एक लफ्ज है कि जब भी कुछ करो तो हिकमत के साथ करो। और हिकमत का तकाजा है कि जब किसी भी तरह से वो बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई है, तो आपको अल्लाह पर भरोसा करते हुए अल्लाह की मर्जी, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया, ये हमारा मानना। इसका मानना है, हमारा मानना अकॉर्डिंग टू इस्लाम। लेकिन हमारा ये भी मानना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाएंगे। क्या ये बातें और भी लोग मानते हैं? क्या नहीं मानते हैं। बहैसियत मुसलमान के हम मानते हैं कि इमाम मेहदी भी आएंगे, हजरत ईसा भी आएंगे। तो जरा सब्र कीजिए ना। आपको यकीन नहीं है कि दिन लौटते हैं, वक्त का पहिया घूमता है, तो आप खुराफात और फितना जो कुरान जिससे आपको मना करता है, आप वो काम क्यों कर रहे हैं मुल्क में? देखिए, पहले समझिए, वो होंगे मुर्शिदाबाद में, कितने परसेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन हम भारत के उन गांवों का दौरा कर चुके हैं जिन गांवों में मुसलमान 10 घर, 20 घर, 50 घर और 100 घर रहते हैं। क्या उनका भी ख्याल आप नहीं कर सकते? ऐसे तो पूरी इंसानियत का ख्याल आपको करना चाहिए। बुला तो रहे हैं आप लोगों को, क्या ये मुर्शिदाबाद? आप उगलवाना क्या चाहते हैं हमसे? मैं एक लाइन में ये कह रहा हूं कि हुमायूं कबीर मुनाफिकाना हरकत कर रहे हैं। आरएसएस के हाथों वो खिलौना बने हुए हैं। मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को हुमायूं कबीर को इस तरह की हरकत करने से रोक देना चाहिए। वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट से आप लोग लिखवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट मना करेगा कि बाबर के नाम पर नहीं रखना, तो हम नहीं रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, मुसलमान खुद रोके। बोले मस्जिद किसी भी वली के नाम से, सहाबा के नाम से, नबी के नाम से, शहरों के नाम से, मक्का के नाम से, मदीना के नाम से आप बनाएं, लेकिन मस्जिद को बाबर के नाम से बनाकर फिर मुल्क में एक नए फितने को अभी जन्म ना दें। ये फितना है, ये फितना है, ये फितना है। आज आपको अच्छा लगता है, वहीं जाके रिपोर्टिंग कर लीजिए। आप हुमायूं कबीर के पक्ष में उछलिए कूदिए, लेकिन मैं बहैसियत एक आम मुसलमान होने के नाते, मैं जो मुसलमानों का स्टडी किया हूं, मुस्लिम समाज को मैंने जिस तरह से देखा है, मेरा जो नजरिया है वो एकदम साफ नजरिया है
कि भारत का मुसलमान कतई किसी नए फितने को जन्म देने की पोजीशन में और मूड में नहीं है और न चाहता है फितना को बढ़ाना। भारत का मुसलमान अमन चाहता है, सुकून चाहता है, प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है, सद्भाव चाहता है और संवैधानिक व्यवस्था चाहता है। भारत का मुसलमान अपने बड़े भाई हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल कर अपनी तरक्की और इस मुल्क की तरक्की चाहता है। अब इसमें रोज नई बातें लाकर सियासी गलियारे में उस पार्टी को क्या कहते हैं आप वाक ओवर देने की कोशिश इनडायरेक्टली कर रहे हैं, जिस पार्टी पर यह इल्जाम हम लगा रहे हैं लगातार कि संवैधानिक व्यवस्था को वो पार्टी कमजोर कर रही है। क्या बंगाल को भी आप असम बनाना चाह रहे हैं? क्या बंगाल में भी हेमंत बिश्व शर्मा को पैदा करना चाह रहे हैं? आप में ये जुर्रत ये हिम्मत हुमायूं कबीर तो कभी हुई नहीं कि असम में हो रहे जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाएं। आप में ये जुर्रत ये हिम्मत तो हुई नहीं कि मुल्क के दूसरे कोने में जो मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं।